हिंदी ओलंपियाड प्रश्न पत्र है। ये 2025 का प्रश्न पत्र है, पिछले वर्ष का है। तो हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं, आज अंतिम पार्ट तीसरा करते हैं। नमस्ते बच्चों, साल के किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? तो इसमें तो फरवरी में सबसे कम दिन होते हैं। प्रकांड विद्वान, गंभीर चिंतक, चतुर राजनीतिज्ञ व मौर्य साम्राज्य के कूटनीति विशेषज्ञ मंत्री कौन थे? चाणक्य जी थे। आंसर यह रहा चाणक्य जी। इसमें कोई ग्रामर बुक रेफर नहीं कर सकते हैं। साकेत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। पैसेज हमने पार्ट 2 में कर लिया है। एक कविता है जो हम अंत में करते हैं। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? 99 मतलब 99 को 100 बनाना, धन जोड़ने के लिए लालच करना, एक एक पैसे को जोड़ना। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। बहुत दुखी होना, कलेजा मुंह को आना। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा काम होता है। यही मुहावरा, यही लोकोक्ति सही है। बूंद बूंद से छोटे छोटे काम करेंगे तो आप बड़ा काम भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना मतलब अपनी जैसे टाइम है उस हिसाब से काम करना। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से जागना। कॉलम 1 के अविकारी शब्दों का कॉलम 2 के संबंधित वाक्यों से मिलान कीजिए। समुच्चय बोधक हो गया आपका और आना चाहिए। 2 शब्दों को जोड़ना, तो ये आपका अ का 3 हो गया। हम करेंगे विस्मयादि बोधक। देखिए सावधान, तो ये विस्मयादि बोधक हो गया नंबर 2। अगर आपको 2 भी पता है तो आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे अ का 2, अ का 3 और द का 2। देखिए अ का 3 और द का 2, अ का 3 द का 1, अ का 1, तो यही हमारा आंसर है। अभी हम ब का 4 देखेंगे। क्रिया विशेषण दादाजी बाहर बैठे हैं, सही है। और संबंध बोधक में के आता है, के द्वारा, उसके डाक के द्वारा पत्र मिला। ये हमने काफ़ी सेंटेंस किए हैं, तो ये हो गया नंबर 1। संबंध बोधक में के का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया अ का 3, ब का 4, स का 1 और द का 2। अगर आपको कभी कभी एक भी ऑप्शन पता है तो भी आप आंसर का पता कर सकते हैं। आइए प्रश्न 47 करते हैं। सुप्रसिद्ध शब्द के वर्ण विच्छेद से उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहले तो हमें सु को देखना है। देखिए स प्लस उ, तो यह नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो गया है। इसमें करेक्ट ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए स प्लस इसमें आधा हलंत नहीं डाला है, तो यह भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया है। अभी हमें इन दोनों में से देखना है, तो ये आपका 2 सही हो गया है। अभी प्रसिद्ध देखना है। देखो प्र तो इसमें सही है, यह गलत है क्योंकि इसमें अ नहीं दिया हुआ है, तो यह भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। तो प्र के लिए हो गया प प्लस र प्लस अ, सी के लिए हो गया स प्लस ई, द आधा है और ध पूरा है, तो सुप्रसिद्ध, तो हमारा आंसर यही सही हो गया। कितनी बार गलत ढूंढने से आपको सही आंसर मिल जाता है। जो गलत है उसे कट कर दीजिए और सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। विराम चिन्हों के सही प्रयोग के आधार पर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक तो इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, उद्धरण चिन्ह नहीं है, तो यह नहीं आएगा। सिंगल उद्धरण चिन्ह भी नहीं आएगा, यह भी गलत है। तो आपका सही आंसर यही है। रवि ने कहा, उद्धरण चिन्ह, मैंने कहानी पढ़ी, कविता लिखी और चित्र भी बनाया। उसने 3 काम किए, तो 2 काम के बीच में उसने अल्प विराम डाला है, तो आपका यही सही ऑप्शन है। प्रश्न 49 करते हैं। दिए गए प्रसिद्ध लेखकों तथा उनकी रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। हरिवंश राय बच्चन, 2 बैलों की कथा, यह पुस्तक रॉन्ग है। मुंशी प्रेमचंद, गोदान सही है। महादेवी वर्मा, गिल्लू सही है। धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा सही है। हमारा ब, स और द तीनों सही है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। हमें अनुचित विकल्प का चयन करना है। अंश, खंड, टुकड़ा सही है। अपना, निजी, व्यक्तिगत सही है। अवज्ञा, अवमानना, तिरस्कार भी सही है। आपका यह गलत है, यहाँ नीरद नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो बच्चों ग्रामर बुक रेफर करेंगे, तो इसमें आपको जलज दिख रहा है, वही नीरज है, नॉट की नीरद, और ये रहा आपका जलधि, सागर, यह ऑप्शन हमारा गलत है। कविता करते हैं। लहरों में हलचल होती है, कहीं न ऐसी आंधी आवे, जिससे दिवस रात हो जावे। यही सोचकर कोकी बैठी,
तट पर नीच धीरज होती है, लहरों में हलचल होती है। लो वह आई आंधी काली, तम पथ पर भटकाने वाली। अभी गा रही थी जो कालिका पड़ी, भूमि पर वो सोती है। लहरों में हलचल होती है, चक्र सदृश भीषण भंवरों में। ओ पर्वताकार लहरों में, एकाकी नाविक की नौका अब अंतिम चक्कर लेती है। लहरों में हलचल होती है। यह कविता लिखी है गोपाल दास नीरज जी ने। कहते हैं, कोकी तट पर बैठी क्या सोच रही है? वह मछली पकड़ने का सोच रही नहीं, वो सोच रही कहीं आंधी ना आ जावे, कहीं आंधी ना आ जावे। वह सोच रही है लहरें कितनी सुंदर है, वह सोच रही है कि उसे नाव चलानी है। आइए कविता में आंसर देखते हैं। कहीं न ऐसी आंधी आवे जिससे दिवस रात हो जावे। देखो, कहीं न ऐसी आंधी आवे, यही सोचकर कोकी बैठी है। दिए गए पद्यांश के अनुसार लहरें कैसी है? आइए देखते हैं लहरें कैसी है। लहरों में हलचल होती है, चक्र सदृश भीषण भंवरों में। ओ पर्वताकार लहरों, लहरें कैसी है? पर्वताकार है। उत्तर हो जाएगा पर्वताकार। कविता में तम पथ पर भटकाने वाली व्यक्ति में तम पथ का क्या अर्थ है? तम पथ का अर्थ है पथ मतलब हो गया रास्ता, कठिन रास्ता, अंधकारपूर्ण कठिन रास्ता। आइए आंसर देखते हैं। लहरों में हलचल होती है, लो वह आई आंधी काली। देखो कैसे आंधी काली। तम पथ पर भटकाने वाली, वो भटकाने वाली है, हमें रास्ता भुलाने वाली है। तो उज्जवल रास्ता तो नहीं ना हो सकता है, सीधा रास्ता भी नहीं है और सरल रास्ता भी नहीं है, तो अंधकारपूर्ण और कठिन रास्ता है। तो हमारी कविता के भी प्रश्न हो गए हैं बच्चों। अभी हमारा अध्याय 14 अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश, ये हमारा अंतिम अध्याय है जिसे हम पूरा करेंगे। प्रश्न पत्र पूरा हो गया है। पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।